अभी 2 अगस्त को जो है सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के ऊपर एक आदेश दिया। अब उस पर आपके नेताओं ने क्या समझाया आपको? आपने क्या सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने समाज को बांटने का काम करा? ये सुना आपने? यही सुना? मायावती ने ऐसा बोला, चंद्रशेखर ने ऐसा बोला, तमाम जितने भी ये आंदोलन करने वाले, जितने भी आप जिनको जानते हो, वो सब यही तो कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने समाज को बांट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने समाज को बांट दिया, ऐसे बोल रहे थे। अब मुझे ये बताओ, उस आंदोलन को करने के लिए उन्होंने आंदोलन बुलाया, भारत बंद किया था। भारत बंद में जो लोग शामिल हुए, क्या वो कभी सरकारी नौकरी हासिल करेंगे? बताओ मुझे। इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी किसी को सरकारी नौकरी मिलने वाली नहीं है, यानी कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और आंदोलन वो कर रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला और सरकारी नौकरी पर आ गए, क्या वो आंदोलन करने गए? क्या वो आंदोलन करते हैं? बताओ मुझे, करते हैं? नहीं करते। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सिस्टम क्या चल रहा है। भाई, मुझे अगर किसी चीज से लाभ हो रहा है और उसके लिए मैं लड़ाई कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन जिसका मुझे लाभ ही नहीं मिल रहा है, मैं उसकी लड़ाई क्यों करूं? और इन लोगों से, जो लोग नौकरी पर आ गए हैं, बाबा साहेब ने संविधान में आरक्षण दिया, आरक्षण का लाभ लेकर जो नौकरी पर आ गए, जब उनसे ऐसे कार्यक्रम करने के लिए, जगाने के लिए जब चंदा मांगने आते हैं, तो 1 रुपये चंदा नहीं निकलता उनसे, निकलता है। तो हम, मतलब जो है, कोई आदमी हमें आवाज लगाए कि आंदोलन करना है और हम निकल पड़ते हैं, तो हम मूर्ख हुए नहीं हुए? कब जागेंगे? हैं? तो हमारे समाज को 2 अगस्त पर जो है, जितने लोगों ने ये बोला कि समाज को बांट दिया, अब मुझे बताओ, समाज को बांट दिया क्या? अभी हमारे समाज में जिन लोगों ने सरकारी नौकरियां हासिल कर ली, ठीक है, अब मुझे बताओ, सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है? तनख्वाह आएगी घर में, तनख्वाह आएगी तो क्या करेंगे? उसको तनख्वाह से अपना घर बनाएंगे, अपने बीवी बच्चे पालेंगे, ये तो करते हैं। समाज को तो पाले आते नहीं है, नहीं आते ना। अब जब उनके घर में तनख्वाह आएगी, बड़ी अच्छी तनख्वाह आएगी, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए, ट्यूशन भी अच्छी देंगे, कोचिंग वगैरह अच्छी देंगे, फटाफट है, बढ़िया सी। तो अब मुझे बताओ, जब आगे फिर और नौकरी निकलेगी, अब नौकरी में जो गरीब बच्चा है, जिसका घर में खाने के दाने नहीं है, वो बच्चा जो सरकारी स्कूल से पढ़ के आएगा, वो भी कॉम्पिटिशन में बैठेगा, और जिसको आरक्षण से नौकरी मिल गई है, उसका बच्चा भी कॉम्पिटिशन में बैठेगा। बताओ, पास कौन होगा कॉम्पिटिशन में? कौन पास होगा? भाई, जिसको नौकरी मिल गई पहले ही, उसी बच्चा तो पास होगा। ज्यादा चांस तो उसी के हैं। 90% मान लेते हैं, 90% तो उन्हीं के पास जाएगी नौकरी। यानी कि जो एक बार IAS बन गया, IPS बन गया, जज बन गया, डॉक्टर बन गया, उसके ही बच्चे जो हैं, वो अपने बच्चों के लिए आरक्षण मांगता है कि मेरा बच्चा भी आरक्षण से आना चाहिए उसको तो आरक्षण छोड़ देना चाहिए कि भाई, मेरे समाज के और गरीब लोग हैं, मैं बन गया, अब उनको मौका देना चाहिए। करता है कोई ऐसा? और हम उन्हीं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही तो काम करा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी समाज के नाम पे बांट दिया है, और हमें ये अच्छी तरह से पता था, कि हमारा दुश्मन जो है हमारे बीच में भेद डाल रहा। RSS जो है लगातार हमारे समाज के, अब हम ये एक बात और पूछता हूं मैं आपसे, जो है यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, ये कौन से समाज के लोग हैं? कौन सी जाति है? SC है, सब SC है। सब अच्छा, SC में कितनी जाति हैं? 4। SC में 4 जाति हैं। चलो, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। 4 जाति में से कितनी जाति बैठी है यहाँ पर? एक ही है, बस बैठ गए SC, इसे समाज कहेंगे? हैं? एक ही जाति है ना। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट बांट रहा है या हम बट रहे हैं? बताओ मुझे। RSS, पता है RSS क्या है? नहीं मालूम? हिंदू, गाली गलौज नहीं, बहन बेटी बैठी है ना, हैं? थोड़ा सा ध्यान रखो, बेहोश तो आना है हम, जो ना नशा करके बैठे हैं बस। तो हिंदू धर्म में 4 जातियां हैं मेन जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, है ना। और जितने भी धर्म ग्रंथ आपने पढ़े और जो भी आपने सुना, उसमें आपको जो है ब्राह्मण का ही सारी कार्यस्थानी मिलेगी कि ब्राह्मण ही सब कुछ चला रहा है। अब वो जो ब्राह्मण है, अगर मान लो किसी चमार के घर में जाए और चाय पी ले, उस चमार का क्या हाल होगा? बताओ, कौन बताएगा? वो तो पागल हो जाएगा। अरे, ब्राह्मण देवता आए, मेरे यहाँ चाय पी के चले गए,
गुलाम बन जाएगा वो तो, जो ब्राह्मण देवता करेंगे वही करेगा। तो यही तो हुआ, वाल्मीकि समाज जिसको हम अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते हैं क्या? अब बेशक कर लेते हो, लेकिन बहुत जगह मैंने देखा है कि अब भी नहीं करते। वाल्मीकि समाज के हमारे तो भाई हैं, वो हमारे तो हिस्सा है? उनको हम अपने पास नहीं बैठाते, उनके घर में नहीं जाते, उनके घर में खाना नहीं खाते, ना उनको अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाते हैं। ऐसी है ना वो भी। लेकिन जो हम में फूट डालना चाहता है वो उसके घर पे गया, चाय पी के आया, है जी, चाय पी के आया, खाना खा के आया। अब बताओ वो जो हमारा ही भाई है वो उसका गुलाम बनेगा या हमारे साथ आके हमारा संगठन मुक्त करेगा? बताओ कहाँ जाएगा वो? और उसने ये समझा दिया कि देख ये चमार तो तेरे दुश्मन है, चमार तेरे दुश्मन है, तुझे फलता फूलता नहीं देख सकते, ये तेरा हर बार ड्रॉ करते हैं, देख तेरा आरक्षण खा रहे हैं। समझाया ना? पिछले 60-70 साल से उसने रट लगा रखी है, देख तेरे आरक्षण का लाभ जो सारे चमार खा रहे हैं, खटीकों में जाएंगे, देखो तुम्हारे हिस्से का सारा आरक्षण चमार खा रहे हैं। अब उनके दिमाग में ये बात भर दी और जैसे ये फैसला आया वैसे ही जो है ये जो सारे चमार हैं, जाटव हैं, सड़कों पर क्या समाज को बांट दिया। अब वो क्या बोलेगा कि देखो मैं सही कह रहा था ना, ये तुमसे जलते हैं, देखो तुम्हें जब मिलने की बारी आई तो आगे सड़कों पे। यही बात हुई। अब बताओ समाज को बांटने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है या हम कर रहे हैं? बताओ जी मुझे। आप बैठ जाओ आप जो है। अरे हाँ, वाह। एक तो फिल्म देखने जो है टाइम पे आना चाहिए, नहीं तो आधी स्टोरी निकल जाती है। कोई मानो मत मानो, मैं तो बाबा साहब का कर्ज ले रखा है, सो मैं तो बोलूंगा। जिसने कर्ज का एहसास हो वो अपना जो काम करे, जिसको एहसास ना हो अपने मौज मारे। कब तक मौज मार लोगे? एक दिन तो कटना है। मेरे ऐसे पहले कटेंगे क्योंकि मैं जगा रहा हूं, मैं पहले कटूंगा। कटना तुम्हें भी है, तुम बाद में कटोगे। जो गुलाम बन जाएगा बच जाएगा, वो या गुलामी सुबह कर लो या मारेगा, सीधी सी बात है। उदाहरण दूं मैं? एक उदाहरण देता हूं। ये मकान है ना, ये वाला जो है, ये मकान जो है किसी आदमी का था। तो एक आदमी आया ऐसे ही बाहर से, दूसरे गांव से, क्या जी मेरे ऊपर रहने की जगह ना है, मेरा परिवार जो है कहाँ रहेगा। उसने दया कर ली और अपने घर में जगह दे दी। क्या आप मेरे घर में रहो, हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हम तो अतिथि का स्वागत करते हैं, हम तो मेहमान की इज्जत करते हैं। अब वो वहाँ रहने लगा। अब एक आध महीना बाद जो है उस घर के मालिक को कहीं जाना पड़ा, एक आध महीना के लिए। वो परिवार सहित जो है कहीं चला गया, वापस आया। उसने कहा जी अब मेरा घर खाली कर दो, तो दूसरा देखो। तो कौन सा घर? लठ उठाया और भगा दिया बाहर। अब मकान मालिक बाहर खड़ा हुआ है, लठ पड़ा, और वो कह रहा है जी हाथ जोड़ के कि एक काम करो जी, ये बाहर जो कोठरी सी बनी छोटी सी, वो जाई में जगह दो, जाई में रहने दो मुझे। अच्छा ठीक है, या में रहेगो, एक काम कर, एक शर्त है, घर को सारा काम करना पड़ेगा। तो मंजूर है जी। बताओ किसकी गलती? कुछ समझ में आई बात? कुछ बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आई बताओ? तुम इस देश के मालिक थे, आज नीच हो, गुलाम हो।